सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी के चैनल पे। हमने जस्ट हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था, बिजनेस सर्विसेज। हमने कुछ देखे थे उसके अलग अलग टॉपिक्स, जिसमें हमने अलग अलग सर्विसेज देखे। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, अलग अलग सर्विसेज देख लिए। मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉपिक्स थे, मतलब बहुत सारे सर्विसेज थे, अलग अलग उसके अंदर सब टॉपिक्स थे, प्रिंसिपल्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंश्योरेंस ले लो तो इंश्योरेंस के अंदर कितने सारी चीजें थे कि पहले आपने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़े, फिर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़े। अब उस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के अंदर उसके अलग अलग प्रिंसिपल्स आ गए, अलग अलग टाइप्स आ गए। फिर हमने बैंकिंग का देखा तो बैंकिंग में हमने अलग अलग बैंक्स देखे, उसके अलग अलग फंक्शंस देखे, अलग अलग चीजें और देखी। न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग हो गया, अलग अलग तरीके हमने देखे। मतलब हर एक अलग अलग टॉपिक्स देखे, बहुत सारे टॉपिक्स है। और ये चैप्टर आपका बहुत मतलब इस पे ज्यादा वेटेज है बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर है और ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। इतना नहीं कि आपको बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें तो बहुत हार्ड होगा। सबसे इजीएस्ट चैप्टर यही है। बहुत कुछ इजी टॉपिक्स दिए, ये नहीं कि आपको बहुत हार्ड एंड फास्ट टॉपिक दिए कि आपको एकदम न्यू टॉपिक है, आपने कभी सुना नहीं होगा, आपने कभी देखा नहीं होगा, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप ये सब टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, हमें पता था कि अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। हमें पता है कि इंश्योरेंस, हमें ये नहीं पता था कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस होते क्या। बट हमें अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू देखोगे ना तो आपको इजीली समझ आएगा कि वो प्रिंसिपल्स क्या है एक्चुअली। बैंकिंग, यूजुअली आपको पता है बैंकिंग क्या है। बैंकिंग तो हमें पैसा देता है ना कुछ, और तो हमें खाने पीने का सामान नहीं देता। आपको हम लोग को पता थी कि अलग अलग बैंक से अलग अलग बैंक कौन सा बैंक किसको हेल्प करती है। एक्सिम बैंक हो गए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, ये सब चीजें हमने देखा। अब हम क्या करेंगे कि कुछ टॉपिक्स के ना क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन देते, अगर वो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। मतलब अभी कैसे अगर आप डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ोगे ना तो आपके 3 टॉपिक्स से ना क्लियर हो जाएगा। अभी अपने को पता है कि 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है। अब वो 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अगर आप साथ में लेके पढ़ोगे ना तो बिकॉज ऐसे 2 इंश्योरेंस है, कहीं ना कहीं दोनों के पॉइंट्स क्या है, सेम है। तो आप साथ में पढ़ोगे तो आपका इजीली हो जाएगा। ये नहीं कि आपको पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर वो पढ़ना है। आपका हेड पॉइंट आपको इजीली आपको पता है ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें 3 हमारे जो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। अब हेड पॉइंट सब में लिखना जरूरी है, हेड पॉइंट्स लिखना, बाद में अंदर के कंटेंट लिखना। अब फर्स्ट वन दिया मीनिंग, अपने को पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि फायर इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, मरीन इंश्योरेंस क्या है। So life insurance, a contract whereby the insurance company undertake to pay a certain sum of money either on a death or maturity, whichever is earlier for the consideration for a premium। अब हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। हमने लाइफ इंश्योरेंस देखा था कि फॉर एग्जांपल हमने जो लाइफ इंश्योरेंस लिया उसमें अलग अलग उसके टाइप्स पढ़े थे। अगर हमने एक लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने देखा था कि जिस बंदे ने पॉलिसी ली ना उसकी डेथ होने के बाद उसको वो क्या मिलेगा, उसको उसकी जो भी कंपनसेशन होगा, जो भी उसका अमाउंट होगा वो उसको मिलेगा आफ्टर दी डेथ। मतलब वो होल लाइफ पॉलिसी जब तक वो सर्वाइव कर रहा है तब तक नहीं मिलने वाला है। तो हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किस पे लेते हैं, हम अपने लिए लेते हैं, अपने लाइफ पे, या हमारी फैमिलीज हो गए, फ्रेंड्स, मतलब फैमिली के रिलेटेड, मतलब फैमिली के लिए लेते हैं। तो हमारा ये लाइफ इंश्योरेंस। अब इसमें ये होता है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी डेथ हो जाती है इन केस, तो आपको क्या डेथ हो जाएगी तो आपके जो नॉमिनी रहेंगे या जिस डॉक्यूमेंट में आपने जिसका नाम लिखा है उसको मिलेगा। या फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मेच्योरिटी डेट कि फॉर एग्जाम्पल आपने इतने साल के लिए लिया था, फॉर एग्जाम्पल 5 या 10 या 15 जो भी है, अगर वो मेच्योरिटी डेट हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो अब आपको क्या होता है, वो कंपनसेट मिल जाता है। Fire insurance, a contract in which insurer promises to pay compensation to insured if something happen to the subject matter due to fire related services। अब अगर वो फायर से रिलेटेड है, अगर वो आग से जल रहा है तब जाके मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अब आपने इंश्योरेंस लिया है, अब आपके घर में ये कि आपने इंश्योरेंस लिया था कि अगर आपके घर में कुछ नुकसान होता है ना या कुछ चोरी होती है तब आप क्या करोगे, उसके रिलेटेड आपने पॉलिसी ली है। तो क्या वो इनकेस फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में आग लग जाती है और चोरी भी होती है, जो चोरी हुआ ना उसका आपको कंपनसेशन मिलेगा, बट जो आग लगने की वजह से आपका जो नुकसान हुआ ना उसके वजह से कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे आराम से मत बैठे रहो कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया तो भैया आपको आराम से पैसे मिलेंगे। वहां पर इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर चेक करती है, उसको चेक करने के बाद वो आपको हर एक चीज क्या करेगी, कंपनसेट करेगी। मरीन इंश्योरेंस, अगर वो पेरिल्स ऑफ सी, मतलब अगर वो मरीन के थ्रू होता है तब जाके क्या होता है कि आपको उसमें क्या मिलेगा, आपको कंपनसेट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पॉलिसी टेकन। अब इसको कौन लेता है, ओके, इट कैन बी टेकन बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज होल लाइफ और फॉर हिज फैमिली मेंबर। ये अगर फॉर ऑलरेडी हमें पता है कि जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो किसके लिए है, हमारे या तो वो पर्सन खुद के लिए ले रहा है या तो अपनी खुद की फैमिली के लिए ले रहा है। उसके बाद पॉलिसी टेकन बाय दी फॉर दी, हमारा जो फायर इंश्योरेंस है, इट कैन बी टेकन बाय एन इंडिविजुअल फॉर देयर प्रॉपर्टीज और बाय द बिजनेसमैन फॉर देयर गुड्स
प्रॉपर्टीज, बिजनेस लायबिलिटीज, मतलब वो क्या कह सकते हैं, जो बिजनेसमैन है या जो भी पर्सन जो अपने ले रहा है वो अपने गुड्स के लिए, अपने प्रॉपर्टीज के लिए ले रहा है। एंड द सेम इज अप्लाई, इट कैन बी टेकन बाय द एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड शिपिंग कंपनीज। इसको कौन लेने वाला, एक्सपोर्टर्स हो गए, इंपोर्टर्स हो गए, शिपिंग कंपनीज हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड है सब्जेक्ट मैटर। लाइफ इंश्योरेंस किसके ऊपर है, सब्जेक्ट मैटर। हमने जब इंश्योरेंस पढ़ा था, हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जैसे कि इंश्योरर हो गया, इंश्योर्ड हो गया, सब्जेक्ट मैटर, प्रपोजल, क्लेम पढ़े थे, ये सब चीजें पढ़े थे ना, पॉलिसी मैटर्स, ये सब चीजें हमने पढ़े थे। तो उसमें हमारा एक सब्जेक्ट मैटर था कि आप किसके ऊपर ले रहे हो। हमने देखा था, फॉर एग्जांपल हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देखी थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी देखी थी हमने, जो हमारा फर्स्ट वाला था प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेट। अब उसमें अगर आपने अपनी जो प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम है वो नहीं बताई है, तब आपको क्या कंपनसेट मिलेगा, नहीं ना। अब यहाँ पर हम हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसके ऊपर ले रहे हैं, इफ इन लाइफ इंश्योरेंस लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड इज सब्जेक्ट मैटर। जो हमारा मतलब जो इंश्योर्ड है उसके लाइफ क्या है, मतलब उसकी लाइफ क्या है, उस पर सब्जेक्ट मैटर है। इन फायर इंश्योरेंस गुड्स और एसेट्स ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होता है, वो सब्जेक्ट मैटर होता है। सेम इन मरीन इंश्योरेंस गुड्स हो गए, इन द शिप्स, कार्गो और द फ्रेट, वो क्या होता है, हमारे सब्जेक्ट मैटर होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एक और है, ओके, टेन्योर। अब ये कि आप जो पॉलिसी ले रहे हो वो कितने साल के लिए है, कितने पीरियड के लिए है, कितने मंथ के लिए, जो भी वगैरह है। सो अब हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वेट अ सेकेंड, हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, ओके, द पॉलिसी कैन बी इशूड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स इवन अंटिल द डेथ ऑफ द एश्योर्ड। आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको जितने साल के लिए ले लो, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, आपको जितनी मर्जी लेना ले लो। इवन ये होता है कि आपके इवन अंटिल द डेथ ऑफ द एश्योर्ड, मतलब कि जिसका मतलब अगर उसकी डेथ तक है ना, कि वो डेथ तक भी ले सकता है। हमने पढ़ा था हमारे टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल, हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें हमने देखा था, तो हमारा ये था ना होल लाइफ पॉलिसी, वो पूरे उस बंदे की जब तक वो सर्वाइव कर रहा है तब तक है, उसकी डेथ होगी उसके बाद उसको कंपनसेट किया जाएगा। ओके, टेन्योर इट इज जनरली फॉर अ शॉर्ट पीरियड लाइक 1 ईयर। ये हमारा जो फायर इंश्योरेंस है वो सिर्फ बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, यूजुअली 1 ईयर के लिए रहेगा। इट इज जनरली फॉर अ शॉर्ट पीरियड और इसका रेंज रहता है फ्रॉम 1 मंथ टू ईयर। नॉर्मली इट डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, ये एक साल से ज्यादा एक्सीड नहीं होता है। तो हमें पता है कि हम नंबर ऑफ ईयर्स किसके लिए ले सकते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस के लिए ले सकते हैं। इवन हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा मतलब अंटिल द डेथ के लिए भी ले सकते हैं। इसमें कि शॉर्ट पीरियड के लिए यूजुअली 1 ईयर तक रहेगा। और इसका रेंज किसका, मरीन इंश्योरेंस का, इसका रेंज कम रहता है, यूजुअली वो 1 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं किया जाता है, 1 मंथ से लेके 1 साल तक रहेगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, वेट अ सेकेंड, ओके, अब हमारा नेक्स्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब अब आपको जो कंपनसेशन मिल रहा है वो क्या है, इट इज पेड आइदर ऑन अ डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर। हमने ऑलरेडी मीनिंग में पढ़ा था कि जो भी अर्लियर रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैच्योरिटी डेट एक्सपायर हो रही है तब आपको पेमेंट मिलेगा, मतलब सॉरी कंपनसेशन मिलेगा, नॉट अ पेमेंट। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके डेथ के बाद है तो आपके डेथ के बाद मिलेगा। इसमें इट इज पेड ओनली इफ देयर इज लॉस, अगर वो लॉस सिर्फ फायर के वजह से हो रहा है, वेट अ मिनट, ओके, अगर वो लॉस सिर्फ फायर की वजह से हो रहा है तब मिलेगा। ये नहीं भैया आपके सॉरी फायर बोल रही हूँ कि चोरी की वजह से हो रहा है या कोई लुटेरे आ गए तो आपके सामान लेके चले गए, चोरी लुटेरा तो एक ही हो गया। या वो फॉर एग्जांपल मरीन इंश्योरेंस हो रहा है, यहाँ पर आपने मरीन इंश्योरेंस लिया नहीं पर आप मरीन इंश्योरेंस को फॉर एग्जाम्पल आप उसको वहां पर मेंशन कर रहे हो, आपको नहीं मिलने वाला। वहां पर सिर्फ आपको क्या रहेगा कि अगर वो फायर इंश्योरेंस मतलब फायर के थ्रू हुआ है तब आपको मिलने वाला है। सो ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो यार हमने तो आराम से ले लिया, हमारा इंश्योरेंस है, आराम से बैठो, नुकसान हो रहा है तो होने दो, हमें तो बाद में पैसा मिलने वाला है। बिकॉज ये सब होता है आप सोच रहे हो, बट इंश्योरेंस कंपनी हर एक चीज क्या करती है, पहले वो जांच पड़ताल करेगी तब जाके वो क्या करेगी, आपको चीजें प्रोवाइड करेगी। अब दया बोलते हैं ना कि जो CID रहता है उसमें प्रद्युमन बोलता है कि हाँ दाल में कुछ तो काला है, आई थिंक सो ऐसे ही कुछ बोलता है, सॉरी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है इट इज पेड ओनली इफ देयर इज अ लॉस कॉजिंग प्रिवेंट इवन ड्यूरिंग दी पॉलिसी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मरीन इंश्योरेंस लिए हो, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लिए, अगर आपके उस टाइम पे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तब जाके, अगर उस टाइम पे अगर आपका लॉस हुआ है तब आपको जाके पेमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा, और ये जो पॉइंट्स है ना हमारे यूजुअली जो कंपनसेशन हो गया, टेन्योर हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया, पॉलिसीज हो गई, ये पॉइंट्स आपको मेंशन करना है।
आपको ये सब पॉइंट मेंशन करोगे, आपके पेपर बहुत अच्छे लगेंगे, पेपर प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा लगेगा। सो हर एक पॉइंट मेंशन करना। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं एक अच्छी खासी पोजीशन में हूँ, मेरा एक अच्छा खासा घर है, मेरी गाड़ी है, बंगलो है, सब है मेरे पास, बट अचानक से आग लग गई, चोरी हो गया, मेरा बहुत नुकसान हो गया, तो हमें क्या बोलती है कि हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, हमें वो वादा करती है कि आप पहले जिस कंडीशन में थे हम आपको उस कंडीशन में वापस लाके देंगे। ये हमने पढ़ा था कि इंडेमनिटी का मतलब ये होता है। अब इसमें क्या दिया, लाइफ इंश्योरेंस में इट इज नॉट एप्लीकेबल एज ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। In terms of money for calculating the actual loss. फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी पर्सन की डेथ होती है, क्या हम उस इंसान को वापस से जगा के जिंदा कर सकते हैं और बोलेंगे कि लो भाई आपका जो भी इंसान जिसकी डेथ हो गई थी हमने उसको वापस ला के दिया? इट इज पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल। ये कभी हो ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कभी अप्लाई हो ही नहीं सकती है, बिकॉज हम किसी इंसान की जो उसकी जो वैल्यू रहती है, उसकी जो लाइफ की वैल्यू, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते हमारा एक्चुअल लॉस कितना हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट है इसमें फायर इंश्योरेंस में, इट इज एप्लीकेबल एज इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट फॉर द फाइनेंशियल लॉस एंड द इंश्योर्ड इज ब्रॉट बैक टू द सेम फाइनेंशियल कंडीशन दैट ही वाज बिफोर द इवेंट्स। सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। इट इज एप्लीकेबल एज इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट फॉर द फाइनेंशियल एंड द इंश्योर्ड इज ब्रॉट बैक टू द सेम फाइनेंशियल कंडीशन दैट ही वाज बिफोर द इवेंट। अगर आप फायर इंश्योरेंस या मरीन इंश्योरेंस में आपको कुछ भी नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वादा करती है कि आप पहले जिस कंडीशन में थे आपको वहां पर वो लाके देगी। बट इन केस ऑफ हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं हो सकती, बिकॉज हम किसी इंसान की जो लाइफ की वैल्यू हम क्या कर सकते, किसी के साथ मेजर नहीं कर सकते, हम उसको नहीं काउंट कर सकते हमारा कितना एक्चुअल लॉस हुआ है। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ पॉलिसीज। अब हम जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना वो क्या कर सकते हैं, मतलब कितना भी लेना सकता है तो हम ले सकते हैं। इंश्योरेंस कैन टेक एनी नंबर ऑफ पॉलिसीज ऑन द सेम लाइफ, कंपनसेशन इज पेड ऑन ऑल दी पॉलिसीज। Generally, one policy can be taken, but double insurance is possible. However, compensation does not exceed the actual loss. हम यहाँ पर एक पॉलिसी ले सकते हैं, बट इफ इंश्योरेंस का हो सकता है डबल हो सकता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो सेम हमारे फायर में है ना, वो हमारे मरीन इंश्योरेंस में भी है, बट हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना वहां पर चीजें थोड़ी क्या चेंज की करती है। अब हमारा नेक्स्ट है बेनिफिशियरी। अब यहाँ पर बेनिफिट किसको मिलता है, अभी यहाँ पर बेनिफिट किसको मिलेगा, जिसने पॉलिसी ली उसको मिलेगा। द पॉलिसी कैन बी द बेनिफिशियरी कैन बी इंश्योर्ड इफ ही सर्वाइव द सिलेक्टेड टर्म और एज द नॉमिनी और द लीगल। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो बंदी के एक्सपायर अगर वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर उसकी डेथ होती है तो उसको तो नहीं मिलने वाला, बट फॉर एग्जांपल अगर उसकी मेच्योरिटी डेट एक्सपायर हो जाती है तब उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट है द बेनिफिशियरी इज द इंश्योर्ड हु हैज इंश्योर्ड द प्रॉपर्टी। अब जिसने अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने गुड्स के लिए जो इंश्योरेंस लिया है उसको बेनिफिट किसको मिलने वाला है, द ओनर जिसने लिया है। सेम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। द बेनिफिशियरी इज द इंश्योर्ड पर्सन और अ कंपनी। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, अब सरेंडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बट याद रखना कि हमारा जो फायर और मरीन इंश्योरेंस है ना, यहाँ पर हम सरेंडर नहीं कर सकते, हम पॉलिसी सरेंडर नहीं कर पाएंगे। बट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम अपना क्या कर सकते हैं, अगर हमारी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, अगर हमारी एक्सपायरी डेट अगर नहीं होती है तो हम अपने पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ हमारे मरीन और फायर में हम क्या कर सकते हैं, सरेंडर नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक डिस्टिंग्विश बिटवीन था रिलेटेड टू फायर, लाइफ एंड दी मरीन। अगर आप ये तीनों टॉपिक को अगर एक साथ पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो ना, ये नहीं कि आप रट्टा मार रहे हो कि हाँ ये है तो आपको नहीं समझने वाला। बट अगर आप उसको प्रॉपरली तीनों टॉपिक को लेके बैठोगे और उसके पॉइंट्स कहीं ना कहीं देखोगे ना तो आपको इजीली समझ आएगा और बहुत इजीली लिख लोगे। सो ये कुछ था हमारा एक डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखेंगे और आगे क्या है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।